तो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आंकड़ा 500 करोड़ से अधिक पहुंच सकता है। अब तक मिले साक्ष्यों के आधार पर अचल व चल संपत्ति में भारी निवेश के सबूत मिले हैं। जानकारी मिली है कि राज्य भर में अस्पताल के बड़े चेन बनाने पर आईएएस अधिकारियों की लॉबी काम कर रही थी। रांची में बरियातू इलाके के बाद पिस्का इलाके में भी एक अस्पताल का निर्माण किया जाना था। वहीं रांची शहर के अलावा बोकारो, धनबाद समेत कई अन्य शहरों में अस्पताल खोलने के प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा था। इसके लिए सिर्फ पूजा सिंघल की नहीं, राज्य के कई अन्य आईएएस अधिकारियों की लॉबी सक्रिय थी। ईडी अधिकारियों ने जांच में पाया है कि पल्स अस्पताल से अलग पूजा सिंघल के पति बरियातू में ही पल्स डायग्नोस्टिक सेंटर भी चलाते हैं। इस सेंटर पर तकरीबन 70 करोड़ का खर्च है। पल्स डायग्नोस्टिक खरीदने में 40 करोड़ व मशीनरी पर 30 करोड़ के खर्च का आकलन ईडी ने किया है। तो बड़ा साम्राज्य है, पाप का बड़ा साम्राज्य है और ईडी जहां भी हाथ डाल रही है वहां से ईडी के हाथ करप्शन ही लग रहा है। हम सीधे रुख करेंगे, अपने सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए जो लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। अंजनी, जो साम्राज्य पूजा सिंघल ने खड़ा किया था वो काफी बड़ा है और सिर्फ उसके तार झारखंड तक ही सीमित नहीं, झारखंड के बाहर भी है। निवेश किया गया है जमीन में, प्रॉपर्टी में। अब नया खुलासा हो रहा है कि चेन ऑफ हॉस्पिटल्स बनाने की योजना थी भ्रष्टाचार के पैसे से। देखिए, ये बड़ा दुखद है, या हम कह सकते हैं कि झारखंड के लोगों के लिए बहुत विडंबना है, बहुत अशोभनीय ये तमाम हरकतें हैं। आप देखिए सारिफ, जहां पल्स हॉस्पिटल है उससे यदि आप ये रिम्स की दूरी देखेंगे तो हार्डली आधा किलोमीटर की दूरी होती है। आप समझिए कि सरकारी एक बड़ा हॉस्पिटल, जिसे हम एशिया का एक बड़ा हॉस्पिटल के तौर पर रिम्स को देखते हैं, उसके डेवलपमेंट को छोड़कर तमाम जो उस वक्त के जो आला अधिकारी रहे थे, कहीं ना कहीं सबों की सहभागिता से एक मतलब बड़ा साम्राज्य को स्थापित करना, ये बताता है कि ऐसे अधिकारी झारखंड के प्रति कहीं से भी गंभीर या संजीदा नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ अपने अकूत संपत्ति को जमा करना, अपना हॉस्पिटल का एक बड़ा चेन खड़ा करना और लोगों को अपने पद का गुमान दिखाना, दबिश दिखाना। और यही वजह है कि कल न्यूज़ 11 ने जो खबर दिखाई कीरू माइंस इलाके में, जहां सेल में काम करने वाले तमाम लोगों का जो ट्रीटमेंट होगा वो पल्स में होगा और वो एमओयू हुआ। तो आप समझिए कि सरकारी महकमा में रहते हुए ऐसे लोग सरकारी हॉस्पिटल के डेवलपमेंट को नहीं करके अपने नए हॉस्पिटल का डेवलपमेंट कराना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे लोगों को पद में रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं सारिफ, जो इनके साथ गुपचुप तरीके से रहे हैं, क्योंकि एक महिला आईएएस अधिकारी इस तरह से काम करे और ये पूरे राज्य के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये कैसी महिला अधिकारी रही है कि सिर्फ अपना अकूत संपत्ति जमा करना, निवेश करना। और जिस तरह से पल्स डायग्नोस्टिक की जो बात आपने की, सोचिए इतने पैसे लगता है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि क्या पैसे का कोई पेड़ भी है क्या सारिफ, कि वो पेड़ लगाए और तुरंत पैसे आने लगे। मेहनत करने वाले पैसे इतना कमा नहीं पाते हैं, तो जाहिर सी बात है ये पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं, ये पैसे जो है अवैध कमाई के पैसे हैं, ये वो पैसे हैं जो कि राज्य के डेवलपमेंट में होना था, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हुआ है। और लोगों से सरकारी काम के एवज में जो है जो पैसे लिए जाते रहे हैं, उसी से अकुत संपत्ति जमा होते रही है। और यही वजह है कि जो पल्स सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसका आकलन करेंगे तो हमें लगता है कि 135 करोड़ से भी ज़्यादा का आकलन होगा। और यही वजह है कि जब ईडी की टीम यहाँ छापेमारी करने के लिए लगभग 39 घंटे व्यतीत की थी, तो उसके बाद जो है ईडी के अधिकारी अपने मोबाइल में इस हॉस्पिटल की तस्वीरें ले रहे थे।
तो मतलब आप समझिए कि उनके भी कान खड़े थे जी जाहिर कि तौर एक पर सरकारी अंजनी, जो पल्स अस्पताल है ये तो पूजा सिंघल का खुल गया है, ईडी ने छापेमारी कर दी, लाइमलाइट में आगे प्रकाश में आ गए कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, आरोप भ्रष्टाचार के हैं। मगर अंदर अंदर अधिकारियों की जो मिली भगत है वो भी देखने को मिली है। आप उदाहरण रिम्स का ले लीजिए, आप उस खबर की चर्चा भी कर रहे हैं, अपने दर्शकों को और विस्तार से हम बता दें और उसके बाद अंजनी आपसे जानकारी भी चाहेंगे उस मुद्दे पर। हम रिम्स में आप इलाज कराने जाए, बहुत सारे जांच वहां पर होते हैं और जांच मशीनें बहुत सारी खराब भी रहती हैं। डॉक्टर्स वहां बाजाफ्ता पल्स अस्पताल का प्रिस्क्रिप्शन या चिट्ठे पर नाम लिख कर देते हैं कि आप जाइए पल्स अस्पताल, इस पर जांच करा लीजिए। तो ये क्या सिर्फ इत्तेफाक है या फिर अधिकारी अधिकारी अंदर 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 ये सारी चीजें भुनी जा रही थी? देखिए जिस तरह जो बातें आप बता रहे हैं ये कोई मशीन खराब होती नहीं है। मशीन को कुछ समय के लिए हैंग कर दिया जाता है, उसे खराब घोषित कर दिया जाता है और उसके बाद मरीज का जो मजबूरी है वो तमाम लोग समझते हैं। और एक जो बड़ा नेक्सस जो काम करता है उसका नेटवर्क कहीं ना कहीं रिम्स में भी है। तो रिम्स में जो नेटवर्क है उन्हें यहाँ के जो पदाधिकारी होंगे, पल्स के जो अधिकारी रहे होंगे वो कहीं ना कहीं किसी तरह से लाभ पहुंचाते होंगे। और यही वजह है कि तुरंत लिखना कि पल्स डायग्नोस्टिस जाइए, पल्स हॉस्पिटल में ये जांच कराइए। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं। और इससे भी चीज़ें, और एक बात आप बताना शायद भूल गए हैं, जब वहाँ कोई मरीज आता है तो वहाँ कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं जो मरीजों के परिजनों के कान फूंकते हैं। यार ये कहाँ आप रिम्स में पढ़े हैं, जाइए पल्स में अच्छे डॉक्टर हैं। और पल्स में आप एंट्री मारे, सबसे पहले तो आपको 50,000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे सबसे पहले। और यदि आप ये घर जमीन भी लोग बेचकर यहाँ इलाज कराते हैं। देखिए यहाँ आप एक डायलिसिस कराएंगे पल्स सुपर स्पेशलिस्ट में तो एक डायलिसिस का 8,000 से 10,000 रुपये लिए जाते हैं, जबकि यही सुविधा राज्य सरकार के तरफ से आपको सदर हॉस्पिटल में काफ़ी कम कीमत पे किया गया है कि आप 800-1,000 रुपया में करा सकते हैं। तो डायलिसिस कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, उसमें कोई बहुत वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। जो मशीनें यहाँ लगी हैं वो मशीनें वहाँ भी हैं। तो किस तरह से दिग्भ्रमित भी किया जाता है मरीजों को। लेकिन इससे भी बड़ा एक सवाल ये भी उठता है सारिफ, जब पूजा सिंघल इतना अकूत संपत्ति जमा करते रही, सत्ता परिवर्तन भी होता रहा, क्या सत्ता में बैठे लोग या जो भी लोग रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी की रहे हैं, क्या उन्हें ये जानकारी रही होगी या नहीं रही होगी? आखिर अधिकांश लोग इस मसले को लेकर मौन क्यों हैं? कई राजनीतिक दल के लोग अभी भी चुप हैं। मतलब उस तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों की सहभागिता रही होगी, क्योंकि एक यदि आईएएस अधिकारी इस तरह से रांची में रहते हुए इतना बड़ा हॉस्पिटल बना लेता है और तमाम लोग खड़े रहते हैं, चुप रहते हैं। अब ये भी सवाल उठता है कि उस वक्त आईटी के जो अधिकारी रहे होंगे उन्हें भी इन चीज़ों की गतिविधियों को देखना चाहिए, क्योंकि सरकार तमाम लोगों की नियुक्ति जब करती है तो उसके लिए ईमानदारी पूर्वक काम करने की ज़रूरत है। आपको एक घटना याद दिलाते हैं कि जब ये 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था तो लगभग 100 से ज़्यादा जो आईएएस अधिकारी थे उनके तमाम गतिविधियों का अवलोकन करते हुए उन्हें समय से पहले सेवानिवृत्ति दिया गया था, रिटायरमेंट दिया गया था। तो हमें लगता है कि जिस तरह से केंद्र सरकार गृह मंत्रालय को जो लिस्ट भेजे गए हैं आईएएस अधिकारियों की, तो हो सकता है कि समय से पहले इन्हें रिटायरमेंट दे दिया जाए, ये हो सकता है, या इन लोगों पे जो है आगे कार्रवाई होगी। देखिए ईडी जो जांच कर रही है, अब एक एक करके तमाम चीज़ें धीरे धीरे सामने आ रही हैं कि कैसे गलत काम होते रहे और जनता ये उम्मीद में बैठे रही कि अब राज्य का विकास होगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा, यहाँ से पलायन नहीं होगा, यहाँ हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं मिलेंगी। अरे भाई सभी सुविधाएं कहाँ मिलेंगी? रिम्स के विकास के लिए क्या पूजा सिंघल ने कभी कोई सलाह दी? तो ये सवाल है कि
रिम्स की स्थिति खराब होती है लेकिन पल्स हॉस्पिटल चमकता है 5 स्टार होटल की तरह। कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए। ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारी होंगे तो राज्य का कल्याण क्या होगा। राज्य से अकुत संपत्ति जमा कर दूसरे जगहों में महल बनाकर रहेंगे और हम लोग जहां हैं राज्य के लोग वहीं के वहीं रहेंगे। राज्य का जो आर्थिक डेवलपमेंट होना चाहिए, राज्य के खजाने में जो पैसे होने चाहिए, आम आदमी का खजाना जो होता है वो है काम, वो है जी जाहिर साहब, ये मनरेगा में विडंबना काम है देने जैस राज्य की, एक नए राज्य की जो अभी जवान हुआ, अभी भी जवान हुआ है कि यहाँ पर इसके माथे पर बदनुमा दाग भ्रष्टाचार का पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने लगाया और उसके बाद इस तरह के अधिकारी जब भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और योजनाओं में पैसे को लेकर बंदरबांट की जाएगी तो वो राज्य कैसे खड़ा होगा, कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, वहां की जनता के पास क्या संदेश जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। अंजनी, बहुत शुक्रिया अंजनी, आप महत्वपूर्ण चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।